बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जहन में कोई सवाल है रेन के बारे में? स्नो, स्लीट या फिर हेल्स यानी बारिश, बर्फबारी और जो ओले पड़ते हैं उसके बारे में, यालाबारी के बारे में कोई सवाल है? हाय, आई एम प्रोफेसर मॉइस्चर। मैं प्रोफेसर मॉइस्चर हूँ। मॉइस्चर आपको पता है क्या होता है? नमी। और मैं आपको पानी के बारे में बताऊंगा। आप इसको रेन कह सकते हैं यानी बारिश, या फिर स्नो यानी बर्फबारी, या फिर स्लीट। स्लीट जब बारिश जम जाए चीनी की तरह, और आप इसको यालाबारी भी कह सकते हैं। लेकिन ये सब के सब पानी है। क्या आपने कभी सोचा कि पानी कितना पुराना है और ये कहां से आता है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब आप एक तालाब में देखें और पानी का ग्लास उसमें देखें, तो सोचिएगा जरूर कि पानी कितना पुराना हो सकता है, इसकी क्या उम्र हो सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि आपका दिल चाहता है कि पता चले कि पानी की क्या उम्र है। क्या आज आपने अपने दांत साफ किए? तो उसमें जो पानी आपने इस्तेमाल किया दांतों को साफ करने के लिए, वो हो सकता है कि जो कल बारिश हुई थी उसका हो, एक हफ्ते पहले बारिश हुई थी, या कुछ महीने पहले बारिश हुई थी। बिल्कुल ताजा पानी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि पानी का कुछ हिस्सा बहुत पुराना हो, और इतना पुराना कि वो डायनासोर्स के टाइम का हो, या फिर इससे भी ज्यादा। और हो सकता है कि ये थोड़ा सा उससे बाद का हो, यानी उस टाइम का जब जो फिरऔन का जमाना था, जब पिरामिड्स बने थे, उस वक्त का पानी भी हो सकता है। आपको पता है पानी की सिर्फ एक महदूद सी मिकदार है। ये नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा, यानी जितना भी है वही एक महदूद मिकदार है, और वो रिसाइकल होता रहता है, यानी वो घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। और इस घूमने को, चक्कर लगाने को वाटर साइकिल कहते हैं, या आबी चक्कर। आप पानी को कहते हैं ना आबी चक्कर, पानी का चक्कर, और वाटर साइकिल इन इंग्लिश। हाँ, आपको कोई सवाल जहन में आ रहा है ना? ओके, नो नो नो, इट्स नॉट लाइक जेट स्काई। ऐसा नहीं है कि कोई मोटरसाइकिल है, कोई साइकिल है जो कि पानी की साइकिल है, ऐसा इससे बिल्कुल नहीं। मतलब ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है वाटर साइकिल जिस पे आप सवारी कर सकें, ये ऐसी कोई चीज नहीं है। ये है कि पानी किस तरह से घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, गोइंग राउंड एंड राउंड, चक्कर लगा रहा है। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना पसंद करूंगा, मैं आपको बताऊं कि पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आप सोचें, तसव्वुर करें कि पानी की झील जो है उसमें पानी खत्म हो गया है, तो आप सोच सकते हैं कि मछलियों का क्या हाल होगा। कितनी नाखुश होंगी वो बेचारी, कितनी परेशान हो रही होंगी, क्योंकि वो तो पानी के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकती। और इसी तरह से आप सोचें कि जो ओशन है, समंदर है,
आप समंदर पे जाते हैं सैर करने के लिए बीच पे और वहां पे पानी नहीं है, तो ऐसे ही होगा जैसे आप किसी सहरा में आ गए हैं, आप किसी डेजर्ट में आ गए हैं, तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आपको पता हो कि आपका जिस्म जो है, जो बॉडी है, वो ज्यादातर पानी पे मुश्तमिल है, यानी बहुत सारा पानी है हमारी बॉडी में, तो अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? हम बहुत हल्के फुल्के हो जाएंगे। देख रहे हैं तस्वीर आप, ऐसी बॉडीज हो जाएंगी हमारी। तो ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वाटर साइकिल यानी आबी चक्कर के 4 हिस्से हैं। पहला है एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन। अब इनके मानी उर्दू में क्या है वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी जब इनके बारे में बताऊंगी कि ये क्या है। तो आइए इनकी तफसील देखते हैं। एवेपोरेशन यानी आप देख सकते हो कि किस तरह से समंदर है नीचे और इसमें से ऊपर कुछ निकल रहा है, निकल के ऊपर जा रहा है। ये है बुखारात, भाप। पानी जो है वो समंदर में हो, चाहे किसी झील में हो, तालाब में हो, किसी दरिया के अंदर हो, या छोटी सी स्ट्रीम जो नदी है उसके अंदर हो, सूरज की गर्मी से वो गर्म हो जाता है और भाप बन जाता है, बुखारात में तब्दील हो जाता है और फिर वो हवा में उड़ जाती है, जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर में भी। उसके बाद इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब आप बाहर गर्मी के दिन में बाहर निकलते हैं या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? आपको पसीना आता है और वो पानी जो पसीना बन के निकलता है, guess what? क्या होता है उसके साथ? वो भी एवेपोरेट हो जाता है, वो भी भाप बन के उड़ जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पानी के पत्ते, अगर आप सुबह सुबह पौधों को देखें तो उनके ऊपर छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं जिनको हम शबनम भी कहते हैं। उनके साथ क्या होता है? जी बिल्कुल ठीक, वो भी एवेपोरेट हो जाते हैं, वो भी बुखारात बन के उड़ जाते हैं और फिर वाटर साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? कंडेंसेशन। ये क्या चीज है? जब पानी बुखारात बन के ऊपर चला जाता है तो वहां पे उसको ठंड मिलती है। जब ठंड मिलती है तो ये वापस लिक्विड बन जाता है और हमें ऊपर आसमान पे बादल नजर आने शुरू हो जाते हैं। बुखारात ऊपर जब बुलंदी पे जाते हैं, ऊंचे जाते हैं, वहां ठंड होती है और ये दोबारा लिक्विड बन जाता है, पानी सा, और इस तरह से आपको बादल बने हुए नजर आते हैं। इसके बाद है प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या होती है? जब हवा इन बादलों का बोझ नहीं उठा पाती, भारी हो जाता है ना पानी की वजह से, तो अब बेचारी हवा जो है वो इनका वजन नहीं उठा सकती। फिर क्या होता है? फिर पानी वापस जमीन पे आ जाता है। कैसे आता है? बारिश बन के जमीन पे आना शुरू हो जाता है और हम कहते हैं बारिश होना शुरू हो गई। अब सिर्फ बारिश ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी आपने देखा होगा क्या होता है, डिफरेंट तरीकों से मुख्तलिफ सूरतों में ये नीचे आता है और मुख्तलिफ सूरतें टेम्परेचर के डिफरेंट होने की वजह से होती हैं। कई इलाके होते हैं वहाँ बहुत सर्दी होती है, कहीं कम सर्दी होती है, तो इस तरह से कहीं भी तो ये बारिश बन के नीचे गिरता है और कहीं कहीं ये स्नो यानी बर्फ बन के स्नोफ्लेक्स की सूरत में वहां पे नीचे आता है। और एक और बात आपको बतानी थी कि जो स्नोफ्लेक्स यानी आपको जो ये बर्फबारी होती नजर आ रही है ना, छोटे छोटे से फ्लेक्स कहते हैं इनको, ये कभी भी दो भी एक जैसे नहीं होते, सब के सब मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है ये कि सारे के सारे मुख्तलिफ होते हैं। और कुछ इलाकों में ये स्लीट के तौर पे नीचे आता है। अब स्लीट क्या है? जब बारिश के छोटे छोटे कतरे अगर वो जम जाएं, जैसे
चीनी होती है, इतनी छोटे छोटे चीनी की तरह वो नीचे गिरते हैं, इसको हम स्लीट कहते हैं। और ये फ्रोजन बारिश होती है, जमे हुए पानी के कतरे छोटे छोटे से चीनी की तरह। फिर एक और सूरत हाल होती है, ओले पड़ते हैं। ये तो आपने देखे होंगे, आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे भी, ये गोले से बिल्कुल बॉल्स छोटी छोटी सी। ये असल में ये भी पानी के कतरे हैं, लेकिन इनका साइज बड़ा होता है और इतना बड़ा होता है कि कई दफा ये कार पे भी डेंट पड़ जाते हैं इससे। अगर शीशे की खिड़कियों पे लगे तो वो शीशा टूट जाता है। ये बहुत बड़े साइज में भी हो सकते हैं और छोटे साइज में भी। बहुत चोट भी लगती है, लोग मर भी जाते हैं। इसलिए जब जिस वक्त जो है हेलिंग हो रही हो और यालाबारी हो रही हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। चौथा स्टेप है कलेक्शन। अब ये कलेक्शन क्या है? असल में पानी जिस भी सूरत में नीचे आता है, चाहे वो बारिश की सूरत में, चाहे स्लीट की सूरत में, हेल्स की सूरत में, स्नो की सूरत में, तो सब का सब फिर से इकट्ठा हो जाता है समंदरों में, झीलों में, दरियाओं में, नदी नालों में या फिर तालाबों में। तो क्या होता है कि सब का सब फिर से जमीन के अंदर चला जाता है, या फिर कई दफा जमीन इसको फिर इनको नीचे चूस भी लेती है। तो इस तरह से जमीन के अंदर से गुजर के जमीन के नीचे जो है ये चला जाता है और ये फिर बाद में पानी इस्तेमाल हो जाता है। अब क्या होगा? ये सब कुछ तो हो गया। अब क्या होगा कि फिर से सूरज निकलेगा और फिर से वाटर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। इसीलिए इसको वाटर साइकिल कहते हैं। उप्स, सूरज बाहर निकल आया, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं, प्रोफेसर मॉइस्चर वापस आ जाएंगे। आखिरकार मैं वाटर साइकिल का हिस्सा हूँ। Evaporation, condensation, precipitation and collection.